तो हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हमारा डे 45। तो आज चलिए शुरू करते हैं। ये है 2024 का डे 45 टारगेट सीरीज। तो चलिए आज का हमारा 45 डे के टारगेट देख लेते हैं, जिसमें कैलकुलेशन करने वाले 5 एडिशन 5 मल्टीप्लिकेशन और उसी के साथ स्क्वायर क्यूब, प्लस उसी के साथ हम करने वाले वोकैब में एंटोसिनो, वन वर्ड स्पेलिंग, ईडियम, और मैथ में न्यू चैप्टर करेंगे, और रीडिंग में 15 मिनट रीडिंग, एंड रीजनिंग में हम करेंगे एनालॉजी। तो चलिए इसी को आज हम अपना टारगेट कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेशन दिखा दें किस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो मैंने 5 एडिशन और 5 सब्ट्रैक्ट वो मल्टीप्लिकेशन करने की बोली थी। सबसे पहले कैलकुलेशन है मैं करता हूँ ऐसे कि 8 नवंबर की आज हमारी कैलकुलेशन है। मैं टेबल लिख लेता हूँ, 22 तक हमारे टेबल याद है तो वहाँ तक सबसे पहले टेबल लिख ली। फिर स्क्वायर हमारे 150 तक स्क्वायर याद हैं तो वो लिख लिए हैं। क्यूब याद है 1 से 25 तक, वो क्यूब लिख लिए, जिसमें एक गलती भी हो गया था। और रूट लिख लिए हैं, जो कि रूट इंपॉर्टेंट होता है काफ़ी, वो लिख लिए हैं। बाकी जो परसेंटेज इंपॉर्टेंट परसेंटेज होती है वो लिख लिए, जो कि ज़्यादातर यूज़ होती है क्वेश्चंस में। बाकी 5 एडिशन एंड 5 मल्टीप्लिकेशन बोली थी, जिसमें हमने 5 मल्टीप्लिकेशन ये कर रखी है, जैसा कि ये दिख रहा है आपको। इस कोई भी नंबर लिख के उसे मल्टीप्लाई कर लेना। बाकी बात रही एडिशन की, तो एडिशन में देख लेता हूँ। एडिशन ये हमने ऊपर कर रखे हैं, जिस तरह से इस तरह के ये पूरे 5 हमने एडिशन कर रखे हैं। तो ये आज का हमारा कैलकुलेशन का पूरा डन हो चुका है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे वोकैब सेशन। वोकैब सेशन तो बाद में करेंगे, सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे, जो कि रीडिंग आपको पता है हम टाइम मैनेजमेंट वाली एक नॉवल है जिससे हम पूरी करते हैं। तो इसी के साथ चलिए रीडिंग भी आज की कंप्लीट करते हैं। रीडिंग की बात करें, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं कि आप एक जाके नॉवल खरीदो और उसे जाके पढ़ो। इंग्लिश में डेली कुछ भी पढ़ो, भले इंग्लिश में हो, लेकिन बस कुछ ना कुछ इंग्लिश में पढ़ो। चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे रीडिंग की बुक हो, चाहे आपकी 10th क्लास की बुक हो, 9th क्लास की, कुछ भी पढ़ो लेकिन इंग्लिश में पढ़ो। बाकी कुछ लोगों ने कैलकुलेशन के बारे में कमेंट करा था, तो कैलकुलेशन की मैंने बता दिया। अगर आप सेपरेट वीडियो चाहते हो तो वो आप मुझे ज़रूर बता देना, मैं बता दूंगा सेपरेट वीडियो किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी आज का ये नॉवल का हमें ये ख़त्म करना है। नॉवल को आपको कुछ नहीं, केवल रीडिंग करनी है और पढ़ के जो चीज़ें उसमें दे रखी है उसे समझ के, आराम से पढ़ के, आराम से समझ के उसे बस समझो और वो चलते पढ़ते चलो। बाकी आज के नॉवल की बात कर ले। हम नॉवल में हमने आज 2 चैप्टर करे। छोटे छोटे चैप्टर होते हैं जिसे करना काफ़ी आसान होता है। एक तो ये वाला चैप्टर था जिसमें हमने प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था, टाइम मैनेजमेंट के, और सेकंड हमारा चैप्टर था ये वाला। इस तरीके से हमने दोनों ये चैप्टर ख़त्म कर लिए, और बाकी जहाँ हमने एंड करते हैं उधर से हमें अपना एक पेज मोड़ देते हैं ताकि हमें निशानी रहे कि इस तरीके से हमने यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का हमारा रीडिंग का सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमने 15 मिनट दिए होते हैं इसमें, और आज हमारा ये रीडिंग का सेक्शन भी पूरा हो जाता है। तो अभी हम वोकैब कर सोच रहे हैं, लेकिन वोकैब का हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं रीजनिंग, जो कि एनालॉजी, जिसमें हम करेंगे एनालॉजी। काफ़ी हार्ड चैप्टर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन समझने वाला चैप्टर है, जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर फंसते भी हैं। तो चलिए देख लेते हैं एनालॉजी की। तो सबसे पहले हम एनालॉजी की वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद हम अपने बुक से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, सॉल्व होते हैं कि नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं। बाकी जो लोग सोच रहे हैं इसमें डे 3 क्यों लिखा, अगर ये जैसे कि आपको होता है एसएससी सीजीएल 2024 का कैलेंडर आ चुका है, तो वो जो लोग नई स्ट्रेटेजी चालू करना चाहते हैं वो यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, और जो लोग पुराने वो तो हमारी सीरीज़ फॉलो कर ही रहे हैं। तो चलिए बाकी इतना कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब आगे चलते हैं, हमने रीजनिंग के मूव ऑन करते हैं। रीजनिंग पे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपकी ये 3 घंटे की वीडियो थी, उसमें से आज डे 3 तक हमें रीजनिंग कंप्लीट करनी है, ये वाला चैप्टर। तो उसमें 1 घंटे की वीडियो देख लिए। बाकी ये वाला चैप्टर के कुछ सबसे पहले इसमें कुछ क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं, जो लग रहे हैं, जो नहीं लग रहे हैं उन्हें मार्क करके साइड रख देंगे, उन्हें बाद में देखेंगे। बाकी इसमें तो कुछ क्वेश्चन मुझ पर लगे भी थे और कुछ क्वेश्चन नहीं लगे थे। ज़्यादातर नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जिनमें स्क्वायर हो जाता है, क्यूब हो जाता है, कभी मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाता है, एडिशन हो जाता है, वो ज़्यादातर वही वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। बाकी जो हमारे अल्फ़ाबेट वाले थे वो काफ़ी इजी थे, वो काफ़ी आराम से हो जाते हैं, मतलब जो पहली बार करेगा उस पर भी आराम से हो जाएंगे। बाकी मैं तो क्या ही करूं। तो इस तरीके से इसमें कुछ जो क्वेश्चन थे, बाकी हमने जो सबसे पहले जो इसमें बेसिक दे रखा था, कॉन्सेप्ट दे रखे थे, इसका ये होता है, इसकी मुद्रा ये है, इसकी कंट्री का नेम ये है, ये चीज़ें बुक में दे रखी है, उसे हमने रीडिंग करा। वो एक तरह का टाइम वेस्ट लगता है मुझे, पर मैंने जल्दी से उसे रीड कर लिया। बाकी इधर ये हमारा रफ गत्ता है जिसमें हम पूरा रफ करते हैं। और आज का जो हमने इतना से क्वेश्चन करे, इतने से क्वेश्चन पे हमारा बस इतना ही हो पाया, जो कि पीछे अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, एनालॉजी चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी वाले चैप्टर में है, क्योंकि मैं ये इस चैप्टर को एक बार और कंप्लीट कर चुका हूं। ये हमारा सेकंड टाइम है ये जो मैं चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूं, क्योंकि 2024 के हिसाब से रिवीजन तो करना पड़ेगा ना। तो इस वजह से इस वाले में पूरे मैं आपको दिखा देता हूँ। 585 समथिंग के आसपास इसमें क्वेश्चन है, 500 प्लस में क्वेश्चन है, बताओ।
अब इन क्वेश्चनों को कब तक पूरा कर पाएंगे? इन क्वेश्चनों को मेरे को 3 डे के अंदर कर पाना है। मतलब एक एक दिन में 250 ही करूँगा तब जाके पूरा होगा। 150 या 175 करूँगा तब जाके 3 दिन में होंगे। और मेरे को नहीं लगता 175 एक दिन में होंगे, क्योंकि जब मैंने पहले स्टार्ट करा था तब मैंने पर डे 50 क्वेश्चन करता था। तो चलिए इस तरह से हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और 6 बज चुके हैं। 6 बज चुके हैं जो कि हमारा अब वर्शिप का टाइम हो गया। वर्शिप बोले तो पूजा करने का टाइम हो गया है। तो चलिए थोड़ा सा भगवान को भी याद कर लेते हैं। और इसी तरह जो आगे का हमारा टारगेट होने वाला है, आगे का टारगेट हमारा होने वाला है वोकैब सेशन, जो कि हम अपने पता है अपनी किरण की बुक से फॉलो करते हैं। बाकी आप जो बच्चे नए हैं वो चाहे तो आप किरण यूज़ भी कर सकते हो, वरना पिनेकल भी काफ़ी बढ़िया बुक है। तो जल्दी से हम अपनी वर्शिप कर लेते हैं। वर्शिप बोले तो पूजा पाठ। जैसे कि आपको पता है एसएससी सीजीएल काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है, जिसमें आपका पूरी मेहनत के साथ साथ भगवान के कुछ वो भी चाहिए होते हैं आशीर्वाद, जो कि आपको ज़रूरी होते हैं। मतलब आपका डेडिकेशन तो 100% होना चाहिए, उसमें आपके साथ भगवान जी भी हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो हमेशा कुछ ना मतलब किसी भी काम को कर रहे हो तो उसमें से थोड़ा टाइम भगवान जी के लिए भी निकालना चाहिए, ताकि आपका सारी मनोकामना पूरी होता जाए। बाकी हम जल्दी से इसे पूजा को जल्दी से फिनिश कर लेते हैं, फिर हम अपना नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे अपने नए चैप्टर बोले तो नए सब्जेक्ट पे मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले हम अपनी इंग्लिश की वोकैब कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ आज की हमारी पूजा खत्म हो गई है। और जैसे कि हमारा थोड़ा छोटा सा सेटअप है जिस पे हम स्टडी करते हैं, तो देख लेते हैं नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होने वाला है, जो कि है हमारा एंटोसिनो 1 वर्ड, जिस जो हम करने वाले हैं अपनी ये मोटी वाली किरण की बुक से। काफ़ी मोटे भाई, मेरे को तो देख के ही चक्कर आने लग जाते हैं। बाकी इसमें से कुछ चैप्टर जो हैं वो हम कवर कर चुके। जैसे एंटो हमने पूरी कर लिया, सिनोनिम्स पूरे कर लिया, बस हम रिवीजन कर रहे हैं। जितनी बार रिवीजन करोगे उतने आप परफेक्ट हो जाओगे। जैसे कि आप ये जो हमारे हाईलाइटर देख रहे हो ना, जहाँ हाईलाइट है, वो ऐसे वर्ड है जो कि मैं कहीं ना कहीं बार बार आके भूल जाता हूँ, इसलिए मैंने उन्हें हाईलाइट कर दिया ताकि वो वर्ड को मैं बार बार याद कर सकूँ। जैसे कि अगर आप कोई भी वर्ड याद कर रहे हो, जैसे कि मैंने अपनी जो नई टारगेट सीरीज उसमें चलाई है ना, उसमें मैंने लिखा है 1 से 8 वर्ड याद करने हैं। तो इसी तरह आपको एक धीमे धीमे करके, सबसे पहले मैंने फर्स्ट डे में क्या कहा था, 1 से 2, फिर 1 से 4, फिर 1 से 8, इस तरीके से आप वर्ड याद करोगे। और इसी तरह से मैंने ये पूरी 1000 की 1000 सिनोनिम्स याद करी हैं। तो इसी तरह अगर आपको भी याद करनी है तो बस ये टारगेट सीरीज़ फॉलो कर लेना। डेली मैं टारगेट सीरीज़ पे बनाता रहूँगा। अगर टाइम मिला तो जल्दी जल्दी वीडियो भी आएंगी। बाकी टाइम तो इतना खैर नहीं मिलता, पूरा काम टाइम तो ये हमारी पढ़ाई में निकल जाता है। बाकी जल्दी से एंटोनी सिनोनिम्स को कवर कर लेते हैं और लास्ट हमारा ये स्पेलिंग पे आके ख़त्म होता है। तो आज का हमारा ये वोकैब सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा रह गया है जो कि है हमारा मैथ की। ये हमारी एक कॉपी है और जिसमें दूसरी कॉपी है वो ये हमारी थोड़ी प्रैक्टिस करने की कॉपी है और दूसरे में हम नोट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इसके लिए लैपटॉप निकालेंगे जिसके हम क्लास लेंगे, क्योंकि सबसे पहले मैथ का सिलेबस पूरा होना ज़रूरी है, उसके बाद रिवीजन भी जो होना ज़रूरी है। हम दोनों चीज़ें एक साथ करते हैं। लास्ट टारगेट है वो हमारा मैथ का है, तो मैथ का लास्ट टारगेट पूरा करेंगे जो कि हमारा रेल चैप्टर हम करेंगे अपनी। देख लेते हैं ट्रेन का चैप्टर चल रहा है। ट्रेन का आज हमारी थर्ड क्लास होगी। थर्ड क्लास हम ले लेंगे। हमारे कुछ नोट्स बना रखे हैं, वो मैं नोट्स एक बार आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि नोट्स किस तरह बनाए जाते हैं। हमारे चालू कर लेते हैं। अरे एक बच्चे ने तो ऐसा कमेंट करा था कि सर मैथ के नोट्स, मतलब भैया मैथ के नोट्स बनाने होते हैं। अरे यार मतलब मैथ के नोट्स नहीं बनाओगे तो आप रिवीजन कैसे करोगे? नोट्स तो बनाने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि एंड मौके पर आपके एक नोट्स ही तो काम होता है जो कि आपको मैथ में मतलब एक तरीके नोट्स ही जो होते हैं जो आपको मैथ में रिवीजन करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह मैथ के नोट्स बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है, इसलिए मैथ के नोट्स तो बनाने ही चाहिए, चाहे जो मर्जी हो। कोई भी मैथ में कितना ही परफेक्ट होगा, अगर उसके पास उसके नोट्स नहीं होंगे वो मैथ में एक तरीके से वीक ही होगा। तो चलिए जल्दी से अपना ये वाला रेल वाला चैप्टर का पार्ट 3 हम कर लेते हैं। और इसमें पूरे पार्ट 5 है, सोच रहा हूँ आज ही करके ख़त्म करूँ ताकि जल्दी जल्दी सिलेबस हमारा पूरा हो। लेकिन जल्दी नहीं हो पाता, क्योंकि एक क्लास लेने में मेरा 1.5 से 2 घंटा जाता है, क्योंकि उसे समझना, उसके नोट्स बनाना, फिर उसे करना, फिर बाद में रिवीजन करने, इसी में 1.5 से 2 घंटे आराम से चले जाते हैं। बाकी हमारा टारगेट का लास्ट सब्जेक्ट है जिसमें आज का हमने टारगेट पूरा कर लिया है। तो आज का ये वीडियो यहीं तक रखेंगे, और जो लोग टारगेट सीरीज़ में नए जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि आज थर्ड डे है। क्योंकि उससे पहले के दो छोटे छोटे टारगेट को पूरा करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो को एंड करेंगे। और जो लोग पढ़ना चाहते हैं, मतलब टारगेट से जुड़ना चाहते हैं, वो टारगेट में जुड़ जाइए और अभी से 2024 के लिए तैयार शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है 2024 का कैलेंडर आ चुका है, एसएससी सीजीएल का, मतलब एसएससी का कैलेंडर आ चुका है। तो अभी से ही तैयारी में लग जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और ध्यान रखिए और अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। बाय।